हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ मैं नज़रुल आपके अपने चैनल जानकारी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम लोगों को हमेशा सताते रहता है कि हमें एक ओल्डर फ्लैगशिप, एक पुराना फ्लैगशिप जो बहुत हाई कॉस्ट पे अवेलेबल था उसको लेना चाहिए या फिर एक नया मिड रेंज या एक बजट फ़ोन लेना चाहिए। तो इस पे हम लोग इसके बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट को जानेंगे, प्रोज़ को जानेंगे, कॉन्स को जानेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, और इसमें एक आसान आंसर देने की कोशिश करूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पहले प्रोज़ की बात कर लेते हैं। ओल्ड फ्लैगशिप अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या है ना कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज रहता है। इनफैक्ट उसमें सारी चीज़ें उनके मिल जाती हैं। आपको उसमें हेडफोन्स मिल जाएंगे, चार्जर मिल जाएगा फास्ट, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग का लेते हैं तो 1 kg के हेडफोन्स देते थे। वो हेडफोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। OTG केबल रहता है, बहुत तरह के, किसी किसी में तो वायरलेस चार्जर वगैरह भी देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर करें तो बिल्ड क्वालिटी एक ओल्डर फ्लैगशिप की या फ्लैगशिप फ़ोन की, जो पहले फ्लैगशिप था अभी अवेलेबल है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसमें ग्लास बैक रहता है या फिर मेटल बिल्ड रहेगा, मेटल फ्रेम तो रहता ही रहता है, और एक बहुत ही अच्छा इन हैंड फील देंगे। वो स्लिम रहते हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ चीज़ें उसमें सभी चीज़ें रहती हैं। तो एक तरह से वो एक चीज़ मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा फ्लैगशिप फ़ोन में, आपको IP रेटिंग मिल जाएगा, आप उसको, वो डस्ट या वाटर रेजिस्टेंट होगा, आप उसको बरसात में हल्का फुल्का बारिश वो झेल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये जैसे वायरलेस चार्जिंग हर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन IP रेटिंग बहुत काम आता है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में काम आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पहले से मिल रही है उसमें, हालांकि बजट फ़ोन्स में भी मैं आऊँगा तो इस टॉपिक पे बात करूँगा। तो फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, एक बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है। जिस भी फ्लैगशिप में जाओ बेटर क्वालिटी के एमोलेड मिलते हैं, चाहे वन प्लस के सेट्स में जाओ या सैमसंग में जाओ या कोई भी हायर एंड। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेसिकली एंड्रॉयड स्पेसिफिक मोर रहेगा। आईफोन में भी ये चीज़ लागू होता है, बट एंड्रॉयड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम लोग, ओल्डर फ्लैगशिप या बजट या मिड रेंज फ़ोन्स। ठीक है, न्यू बजट मिड रेंज फ़ोन्स। फिर है कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो हमने बात कर ही ली है, और फिर पावरफुल चिपसेट मिलता है आपको। एक 2 साल पहले भी अगर वो फ़ोन है, 2 साल पहले का भी है, तो उसमें एक पावरफुल चिपसेट मिलता है। और एक उसमें बहुत क्रूशियल पॉइंट है ना कि बैटरी फ्लैगशिप फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो चिपसेट भी एक लार्जर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। जैसे 10 nm का चिपसेट रहा, या फिर 7 nm का चिपसेट रहा, या फिर पुराने जाइएगा तो 12 nm या फिर 14 nm के चिपसेट हैं, तो उसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है अच्छे चिपसेट होने के बाद भी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग इफ़ेक्ट करता है। आपका चिपसेट अच्छा भी रहा तो आर्किटेक्चर अगर बड़ा रहा तो उसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। फिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, देखिए कैमराज फ्लैगशिप के बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो 2 साल पुराने ही क्यों ना हो। एप्पल वालों का तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो काफ़ी दिनों तक उसको अपडेट करते हैं और उसका कैमरा बहुत अच्छा रहता है। तो एंड्रॉयड में भी उसमें जो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन रहता है, इमेज स्टेबलाइजेशन रहता है, ये आपके वीडियोस को या फिर फ़ोटोज़ को एक अलग लेवल के डिटेल्स प्रोवाइड करता है। उसमें वो शेकीनेस नहीं आने देता, और ये सब चीज़ें आप जब रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आप फील करोगे कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेगा, तो वो अगर 2 साल पुराना भी है तो अगर आप एप्पल लेते हैं तो और 3 साल 4 साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 3 साल तो कर ही सकते हैं, 5 साल तक वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड में भी आजकल ये चीज़ें हैं कि आपको 3 साल तक सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स फ्लैगशिप वाले वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं, और सिक्योरिटी अपडेट्स 1 साल और देते हैं। तो 3 से 4 साल आप मान के चलिए कि वो मिलेगा अभी जो भी आ रहे हैं 1-2 साल से, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग मिड रेंज की अगर बात करें, जो या फिर बजट वाले की बात करें, उसमें बैटरी बैकअप एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बैटरी के बारे में आपको नहीं सोचना है। दूसरी चीज़, चिपसेट अगर पावरफुल नहीं भी रहा उतना, मिड रेंज लेवल का भी रहा, तो उसकी आर्किटेक्चर आजकल बहुत अच्छी आ रही है। कम आर्किटेक्चर वाले आते हैं तो उसमें क्या है कि बैकअप को इन्हांस कर देता है। तो बैटरी बैकअप के लिए आपको एकदम नहीं सोचना है, फ्लैगशिप से बेटर बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फास्टर चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी आज तक फ्लैगशिप में थी वो भी आ गई है अब इसमें बजट में। और दूसरी चीज़, हायर रिफ्रेश रेट वाले जो डिस्प्ले थे 2 साल पहले वाले जो फ्लैगशिप में आते थे, अब आप 15,000 के सेट में, 15-16 हज़ार में, जैसे Redmi Note 10 Pro ले सकते हैं आप, 16,000 के सेट में आपको 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमें आजकल बजट में भी मिल जाता है। स्टोरेज,
फ्लैगशिप में पहले स्टोरेज ज़्यादा हुआ करता था, बजट में कम होता था। आजकल बजट ऑप्शंस में भी स्टोरेज की कमी नहीं है। हाँ, वो स्पीड मैटर करता है। फ्लैगशिप में नो डाउट आपको यूएफएस स्टोरेज की जो स्पीड होती है वो 2.1, 2.2 या 3.0 मिलता है, 3.1 मिलता है। और इन सब में जो अभी बजट में आ रहा है, इसमें भी आजकल आप देख सकते हैं 2.1 और 2.2 तो अवेलेबल रहता ही है। तो स्टोरेज की स्पीड भी अच्छी रहती है, आप उसको भी उससे कम नहीं समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अगर ओल्डर फ्लैगशिप आप लेते हैं तो उसमें आपको आउट ऑफ वारंटी मिलेगा फ़ोन, लेकिन इसमें आपको 12 मंथ्स की एक ब्रांड वारंटी मिलेगी, जो आप जा कर के किसी भी तरह का अगर सॉफ्टवेयर इशू रहा या फिर कुछ बिल्ड इशू रहा तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्सीडेंटल इशू ना रहा और बाकी इश्यूज़ हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आईपी रेटिंग आपको नहीं मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी मिड रेंज में। प्राइस इफ़ेक्टिव रहता है मिड रेंज बहुत ज़्यादा, ये एक प्रोज है। बैटरी, प्राइस और आपका जहाँ तक रह गया चिपसेट, तो दोनों के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं बैटरी बैकअप के सेंस में, क्योंकि वो 2 साल पुराना है, ये नया भी है, तो ये मिड रेंज अभी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें अच्छी नहीं मिलेगी, ये थोड़े कॉन्स में आ गया हूँ मैं, और इसके बाद सबसे फाइनल में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा। बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी मिड रेंज में, प्लास्टिक बैक मिलेगा, ये सब जो भी है, तो उसमें आप एक अच्छा क्वालिटी का कवर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैगशिप में आपको वो फ्लैगशिप ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी तो नो कॉम्प्रोमाइज़, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, इसमें भी आजकल आपको एक सॉफ्टवेयर मेजर अपग्रेड और 2 साल का सिक्योरिटी पैच हर फ़ोन में मिल जाएगा, चाहे वो रेडमी, रियलमी या फिर कोई भी हो। और कुछ कंपनीज़ मिड रेंज में भी अच्छी हैं, जैसे वन प्लस वगैरह, ये सब 2 साल का आपको मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटी पैच 1 साल का, 3 साल का ये हो गया। या गूगल के कुछ बजट ऑप्शंस, बजट मतलब 30,000 रुपया बजट कह सकते हैं, नहीं भी हो, इंडिया में बजट नहीं होता है 30,000 रुपया, तो उसमें आपको 3 साल तक का अपग्रेड 3 से 4 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आपको आउट ऑफ वारंटी सेट मिल रही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, और सभी चीज़ें उसमें एक स्टैंडर्ड मिल जाएंगे आपको, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और इसमें आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत उससे कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगी, बट एट बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगी। फास्टर चार्जिंग है आपको, मतलब दूसरी चीज़ है कि प्राइस बहुत ही इफ़ेक्टिव मिल गया, 12 महीना का वारंटी मिल गया, बैटरी बैकअप के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत एक आपको ना बीच में लाके खड़ा कर देती हैं। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात अगर करें हम लोग, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर आप ओल्डर फ्लैगशिप ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 साल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड बचा हुआ है कि नहीं है। मतलब उसमें अगर 3 साल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड आने वाला है, 2 साल हुआ है, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड उसका ख़त्म हो गया है तो फिर ओल्डर फ्लैगशिप के लिए ना जाएँ। अगर किसी भी तरह का ओल्डर फ्लैगशिप में बिल्ड इशू है, कोई टूटा हुआ फ़ोन सस्ते में भी दे रहा है, आप मत लीजिए उसको। अगर वो पूरी तरह से सही है तो लीजिए, क्योंकि पुराना होने के बाद उसमें बैटरी बैकअप भी कम मिलने लगता है। आप उसको भी अगर कंसीडर करवा सकते हैं तो कंसीडर करवाइए, और बैटरी आप ओरिजिनल अगर रिप्लेस कर सकें तो रिप्लेस करा के चलाइए, तब आपको फ्लैगशिप, मतलब फेरारी आपने ले लिया और इंजन में मतलब फ्यूल टैंक उसका और छोटा हो गया है, तो आप उसको चला ही नहीं पाओगे, तो फिर वो फ्लैगशिप लेके करोगे क्या। ये चीज़ें हैं, तो बैटरी रिप्लेस्ड लें या फिर बैटरी रिप्लेस करवा लें, लेकिन वो ओरिजिनल करवाएं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, या एक ऑथराइज्ड किसी से करवाएं, रिपेयर शॉप से कराएं। ठीक है, प्राइस इफ़ेक्टिव तो रहेगा बजट मिड रेंज अगर आपको बहुत ज़्यादा एक फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस नहीं लेना है, एक थोड़ा सा इजी गोइंग में पीस ऑफ माइंड जाना है, और 1.5 साल से पौने 2 साल या 1.5 साल 2 साल यूज़ करना है, तो आप बजट या मिड रेंज फ़ोन्स में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको अपग्रेड, और उसके बाद ये सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं जैसे अभी लास्ट S9 यूज़ कर रहा था सैमसंग का ओल्डर फ़ोन, तो उसमें सिक्योरिटी पैचेस हर महीने आते थे, लेकिन वहीं पे मैंने जब Redmi Note 10 Pro लिया, बजट मिड रेंज नया, जिससे मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, तो इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड 3-3 महीने पे आते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इफ़ेक्ट होती हैं, नो डाउट। फ्लैगशिप इज़ ए फ्लैगशिप, तो आप देख सकते हैं, आपको अगर वैसा ऑप्शन अवेलेबल हो और जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड बचा हो, तो आप एक एंजॉय कर सकते हैं सेम बजट में फ्लैगशिप फ़ोन। और दूसरा चीज़ जो है कि आप अगर इसमें वारंटी चाहते हैं और आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा चिपसेट हंगरी काम नहीं करते हैं, मतलब गेमिंग बहुत हैवी गेमिंग नहीं करते हैं, मीडिया कंजम्पशन भी मॉडरेट करते हैं या फिर ठीक ठाक करते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। मीडिया कंजम्पशन के लिए तो खैर कोई इशू है नहीं आजकल, लेकिन हाँ, स्क्रीन क्वालिटी में अंतर रहता है। तो यही था दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है, बट
कुछ चीज़ें फ्लैगशिप में नो डाउट एक्सट्रीमली अच्छी हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो गया, कैमरा हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, ये आपको बजट से अच्छी ही मिलेंगी। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो आप फ्लैगशिप, ओल्डर फ्लैगशिप को देखें, वो भी थोड़ा सा रिप्लेस्ड बैटरी और अच्छे सब कुछ है, अच्छे हेल्थ में, अच्छे कंडीशन में। अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है और बैटरी बैकअप आपको चाहिए, आप बजट मिड रेंज या मिड रेंज फ़ोन्स में जाएं। तो होप एक क्लियर आंसर लास्ट में देने की कोशिश किया हूँ। आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में मुझे हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।